नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज हम लेकर आए हैं 6 माण 8 गुठा का तीसरा भाग, जहां बात होगी मंगराज की दया के पीछे छुपे खेल की और गांव की मासूम स्त्रियों की मजबूरी की। मंगराज की दया जो दिखती थी वो होती नहीं थी। गांव में अगर कोई विधवा होती, माँ बाप की छोड़ दी हुई बेटी होती या कोई बेघर महिला, तो मंगराज सबके सामने कहता, मैं उसे काम दूंगा, सेवा करूंगा, यही मेरा धर्म है। लोग तालियां बजाते क्या उठते, देखा मंगराज तो नर नारायण है। लेकिन गांव की औरतें जानती, उसके घर के पीछे जो वो झोपड़ी थी वह रात को रोशनी जलती थी और अक्सर कई लड़कियां आंसू पोंछती दिखती। उसे जरूरतमंद की मदद नहीं करनी थी, उसे चाहिए था निर्बल, असहाय और चुप रहने वाली स्त्री, क्योंकि ऐसी स्त्रियां सवाल नहीं पूछती, कानून के दरवाजे नहीं खटखटाती और समाज वो तो पहले ही उन्हें अशुभ मान चुका है। गांव की बुढ़िया कहती, बेटी मंगराज के घर की सेवा करना सौभाग्य है, उसका घर स्वर्ग है। पर युवतियां जानती थी वह स्वर्ग नहीं, एक चुपचाप जलती अग्निकुंड है, जहां जिंदगी हर रात राख हो जाती थी। मंगराज ने कभी जोर से कुछ नहीं कहा, वह अपनी मुस्कान से ही जाल बुनता था। कभी ब्राह्मणों को दान, कभी गरीबों को चावल और कभी स्त्रियों को शरण। शब्द सुनने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना, पर इनमें छुपा होता है स्वामित्व, नियंत्रण और शोषण। कहते हैं एक लड़की थी चंपा, वह अनाथ थी, मंगराज के घर काम करती थी। शुरू में सबने उसकी तारीफ की, फिर धीरे धीरे उसके नाम पर फुसफुसाहटें शुरू हुई और जब वो अचानक गांव से गायब हो गई तो मंगराज ने कहा, उसे मलेरिया हो गया था, हमने सेवा की पर बचा नहीं पाए। पर किसने देखा उसका मृत शरीर, कहां चलाई गई वो? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं, क्योंकि गांव में शोषण से बड़ा होता है सम्मान का डर। सम्मान। मंगराज का रूप लोगों की नजरों में धर्मात्मा का था, लेकिन असल में वो था शब्दों का जादूगर और भावनाओं का सौदागर। अब आप सोचिए, क्या ये कहानी सिर्फ उस जमींदार की है, या आज भी हर समाज में ऐसे कई मंगराज हैं जो चुपचाप मुस्कुराकर शोषण करते हैं? अगर आपको यह सच्चाई, यह व्यंग्य और यह पीड़ा सजीव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है और कुछ कहानियां चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं।